जैसलपुर राजनगर में बुधवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में एक स्कूटी रैली को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस कानून में महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता और एकजुटता का संदेश फैलाना था। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली वीर सावरकर भवन परिसर से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने स्कूटी और बाइक पर भाग लिया। रैली मुख्य मार्गों होते हुए वापस वीर सावरकर भवन में समाप्त हुई। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में अनुकरणीय कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है। वही 10% बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में 84% प्रधानमंत्री आवास महिलाओं के नाम पर ही प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में कांकेर जिले से सम्मिलित होने पहुंची शिल्पा साहू ने कहा कि नई पूरी सृष्टि को चला सकती है और समाज को नई दिशा दिखा सकती है। वही दशा अरोड़ा ने कहा कि पूर्व में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 15% से कम थी, किंतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने से राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी 33% हो गई है। देखिए सुनील साहू की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपिका पांडे है। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। क्या लगता है 30% आरक्षण मिलने कितना लाभ होगा महिलाओं को? हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मतलब हर चीज़ में नारी को मोदी जी सम्मान दे रहे हैं, उससे हम बहुत खुश हैं और बहुत अभी हमें लाभ मिलने वाला है। क्या क्या लाभ मिलेगा आपको? अभी तो हमें लाभ मिल रहा है, जैसे महतारी बंधन, उसमें मोदी जी हमको 1000 रुपये दे रहे हैं। उसके बाद जो भी नौकरी के लिए फॉर्म भरेंगे उसमें 33% आरक्षण हम लोग महिलाओं को मिलेगा। वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जो कि हमको लाभ मिल रहा है, महतारी बंधन, मातृत्व वंदना और भी बेटी बचाओ का है जो योजना, ये सब चीज़ में हमारी महिला बाल विकास द्वारा हम लाभ दिला भी रहे हैं और हमें लाभ मिल भी रहा है। 33% आरक्षण मिलने से अब क्या बराबरी में आएंगे आप लोग? जी, बराबरी में तो आएंगे, पर सामान्य पद में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं हम लोग, बाकी हम लोग बराबर आ सकते हैं। मेरा नाम शिल्पा साहू है। इस उत्तर बस्तर संभाग के कांकेर जिले से आती हूँ और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आज जो उत्सव महिलाओं के द्वारा मनाया जा रहा है, इस उत्सव में शामिल होने पहुंची हूँ। जी, नारी वो है जो इस सृष्टि को चला सकती है, नारी वो है जो एक नई दिशा दिखा सकती है। और आज कहीं ना कहीं ये जो अधिनियम पारित हुआ है, जो 33% का आरक्षण है, ये कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को और सशक्त करेगा। साथ ही साथ जो अपने घर के निर्णय ले सकती है, जो समाज में परिवर्तन ला सकती है, वो क्यों नहीं राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आज जो भागीदारी हम देने वाले हैं और जिससे समाज में और इस भारत में एक नए विचारधारा का प्रवाह होने वाला है, वह केवल और केवल इस 33% आरक्षण की वजह से होगा। तो एक नया भारत हम देखने को हमको मिलेगा। साथ ही साथ हर महिला अपने विचार को बड़े ही प्रपक्वता के साथ यहाँ पर रख पाएंगी, साथ ही साथ अपने विचारों को प्रस्तुत कर निर्णय ले पाएंगी। आज स्कूटी रैली के माध्यम से अभी जो बिल आना है 16, 17, 18 महिला आरक्षण के लिए 33% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में हम बहनों को मिल रहा है, उसके समर्थन में आज यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया है और सारी बहनें उत्साहित हैं, खुश हैं कि आने वाले समय में जो नेतृत्व कर्ता के रूप में बराबरी की भागीदारी हमारी बहनों को भी मिलने जा रहा है। जो लंबे इंतजार के बाद, लंबे संघर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज ये बिल पास हो रहा है। आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में 33% बहनें चुनकर जाएंगी और विकसित भारत के सपने को साकार करेंगी। सारी बहनों को मेरी ओर से बधाई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद। नमस्कार, दीक्षा अग्रवाल।
ये बताइए महिलाओं को अभी राजनीति में कितना फायदा होगा? राजनीति में कितना फायदा होगा, ये प्रश्न बहुत जायज़ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी पूरे 50% की है और राजनीति में अभी तक 50% तो क्या, मुझे लगता है 15% भी विधानसभा और लोकसभा में नहीं हो पा रही थी। पर आज इस अधिनियम के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। ये स्वर्णिम काल है, मुझे ऐसा लगता है हमारे भारत की राजनीति में स्वर्णिम काल है निश्चित रूप से, जिसमें हमें 33% का आरक्षण प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाला है। निश्चित रूप से हमारी भागीदारी बढ़ेगी और केवल भागीदारी नहीं, निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने पूरे समाज के समक्ष आ पाएगी। क्या नारी शक्ति वंदन का सम्मेलन का कार्यक्रम है, साथ ही महिला सशक्तिकरण का यहाँ पर स्कूटी रैली का भी कार्यक्रम है, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भारत देश के लिए बहुत बड़ा एक पर्व है महिलाओं के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 33% आरक्षण अधिनियम जो लागू किया जा रहा है, 16, 17, 18 जो वहाँ पर बैठक है उसमें ये पास होने वाला है। तो अभी तक सिर्फ एक बातों में, शब्दों में चल रहा था कि 33% आरक्षण लागू होने वाला है, लेकिन अब संभव लागू हो चुका है, हम ये मान रहे हैं। और पूरी महिलाएं, जितने भी मतलब माता बहनें बहुत खुश है और हम आप लोग के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बारे में बताएंगे और जो 33% जो आरक्षण मिल रहा है उसको लेके क्या फायदा मिल रहा है महिलाओं को और क्या सोच हो रही है? कि आज महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं। सबसे पहले तो महिलाओं की शिक्षा की बात के क्षेत्र में जो अनुकरणीय कार्य पिछले दशक में किया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही गई, उन्हें आगे लाने का प्रयास किया गया। और आज आप देखेंगे कि 100% बच्चियां अब एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। साथ में आप देखेंगे कि उनके प्रधानमंत्री आवास जब लागू किया गया तो आज पूरे देश में कम से कम 84% प्रतिशत जो है महिलाओं के नाम से आवास बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं तो महतारी वंदन योजना है, सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। तो अब उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य के उपरांत अब जो है नेतृत्व की बारी हमारी बहनों की है और लखपति दीदी बनाने की बात कही। और आज देश में लाखों में लखपति दीदी बनती जा रही है। अब उनके नेतृत्व की बारी है। ये 33% आरक्षण जो है आने वाले समय में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जब हमारी 33% बहनें चुन कर जाएंगी तो एक अलग सोच दृष्टिकोण के साथ शासन काम करेगा और एक अलग परिणाम हम सबके सामने आएगा। इस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 33% आरक्षण जो देश में हो रहा है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। जो लंबे समय तक हमारी बहनें इंतजार करती रही कि जब जब महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर दिया, उन्होंने उस जगह पे जो निर्णय किए, वर्क किए, वो समाज हित में और समाज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सर्वांगीण विकास की तरफ आगे लेकर गया है। तो उन सारी बातों को अगर देखकर मोदी जी ने आज ये 33% आरक्षण देकर महिलाओं के आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए मुझे साधुवाद देती हूँ। और हमारी सारी, मेरा नाम निशा नागवंशी है, मैं निशास्वर वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापिका हूँ। हमारी संस्था महिला सशक्तिकरण में बहुत ही प्रबल रूप से और बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से अभी काम कर रही है। आज क्या कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में है, जिसमें मोदी जी ने एक नई पहल की है, जिसमें ये बोला गया है कि हमें अब महिलाओं को, जो कि 45 से 50% की जो आबादी है महिलाओं की, उसमें महिलाओं को पंचायत लेवल से लेके विधानसभा लेवल तक उनकी रिप्रेजेंटेशन देनी है, जिसमें, और ये रिप्रेजेंटेशन से मुझे लगता है महिला सशक्त रूप से और ज़्यादा सशक्त हो सकती हैं और गांव से लेके देश चलाने तक का उनका ये जो मार्गदर्शन उनका रहेगा, जिसमें वो इंडिपेंडेंट होके एक डिसीजन मेकिंग पावर ले सकेगा और कानून बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। तो मुझे लगता है एक सम्मिलित भारतवंश बनने के लिए, और जैसे मोदी जी का जो सपना है विकसित 2047, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पहल होना है। और अगर इस पहल को लेते हुए हम सब, हमारी जितनी भी भाई बहन, दीदी,
माताएं सब लोग हैं, वो अगर इस पहल को लेके बहुत ही सुचारू रूप से अगर चले तो मेरे ख्याल से एक हमारा जो जिसमें हम कहते हैं मेल पेट्रियार्की वर्ल्ड है, वहाँ पे दोनों ही मेल और फीमेल पेट्रियार्की और मेट्रियार्की आगे चलेगी।